हेलो एवरीवन, ओनली लर्न इंग्लिश चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज रमेश बैक विद द अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो इसकी पहचान इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसकी पहचान हम जानते हैं जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, प्लस इसके अलावा भी टाइम की बात भी होती है, जहां पे समय का भी जिक्र हो। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय का भी जिक्र हो, उन वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बात करें आगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट एक वचन, कोई भी कर्ता या सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर वर्ड है। ही सी इट नेम, ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। इनको क्या बोलते हैं हम? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज बीन प्लस क्रिया के साथ आईएनजी फॉर्म। क्रिया में आईएनजी का यूज होता है, प्लस समय का भी जिक्र होता है। ये कब लगाते हैं हम? जब समय का जिक्र हो। एक हमारे टेंस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उनमें भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन उसमें समय का जिक्र नहीं होता। इस टेंस की खासियत क्या है? इसमें समय का भी जिक्र होता है। तो हम जानेंगे एक वचन सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, ही सी इट नेम एक वचन होते हैं, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा, रही, रहे किसी भी सेंटेंस में आए, कोई से भी सेंटेंस में आए, तो उस सेंटेंस की वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। उसी प्रकार अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल बहुवचन है, और आई और यू का हमेशा याद रखें, आई और यू को हम ज्यादातर बहुवचन के साथ ही यूज करते हैं। ज्यादातर ये होते एक वचन है आई और यू, लेकिन इनको हम बहुवचन के साथ ही यूज करते हैं ज्यादातर। तो यू, वी, दे और आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव बीन का यूज होता है। हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। तो इनसे रिलेटेड एक एक सेंटेंस बना के देखते हैं और जानते हैं आगे का प्रोसेस, हाउ टू मेक सेंटेंस। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से दो सेंटेंस लिए हैं। एक जो सेंटेंस है वो एक वचन का है, सिंगुलर सब्जेक्ट का है। दूसरा है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन का। एक सब्जेक्ट हमने उठाया बहुवचन से और एक उठाया एक वचन से। तो हमने जाना एक वचन, ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगता है? जैसे इस सेंटेंस में ही आएगा, ही मींस वह, ही, सी, इट और नेम के साथ हमने जाना कि हैज बीन लगाते हैं। तो हम क्या लगाएंगे एक साथ? हैज बीन। ही, सी, इट के साथ हमने क्या लगाया? हैज बीन प्लस सी का हमने वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब हमारी क्या है? लर्न, लर्निंग। क्या सीख रहे हैं हम? इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, अब इस टेंस की खासियत क्या है? इस टेंस में समय का भी जिक्र होता है। जो समय काउंटेबल हो उसको हम किससे जोड़ेंगे? फोर से। जिस समय को हम गिनती कर सकें, गिनती तो समझते होंगे, 1 2 3 4 5 6। जिस समय को जैसे घंटे में, मिनट में कन्वर्ट करके हम गिन सकें कि 1 घंटा, 2 घंटा, 2 मिनट, 10 दिन, 10 साल, 5 महीने, 4 महीने, इन समय को हम अगर गिन सकें तो हम क्या लगाएंगे? 4 का यूज करेंगे। प्लस कितने दिन है? 4 आवर्स, HOURS, 4 आवर्स। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको देख लेते हैं। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू के साथ हमने जाना हैव बीन का यूज करते हैं हम। यू, वी, दे और आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव बीन, हैव बीन। अब प्लस वर्ब, गाड़ी चलाना, ड्राइव, ई को हटा के क्या लग जाता है? आईएनजी।
ड्राइविंग, यू हैव बीन ड्राइविंग, क्या चला रहा है? कार, दी कार। कब से चला रहा है? सुबह से। इस सुबह से जाने कितने घंटे हो गए उसका कोई पता नहीं है। सुबह से, सोमवार से, जनवरी से, फरवरी से, 2010 से, कोई भी सन अगर आता है, इन वाक्यों के अगर बीच में आता है तो उसे हम किससे जोड़ते हैं? सिंस से। सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से गाड़ी चला रहे हो। तो आपने जाना एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको सिंस और फोर अलग अलग से भी बता सकता हूं। तो जानते हैं हम सिंस कहां लगाते हैं और फोर कहां लगेगा। तो हमने यहां सिंस और फोर से रिलेटेड कुछ वर्ड लिखे हैं जिनके साथ फोर और सिंस की जिक्र है। अब जानते हैं फोर किसके साथ आता है। फोर आता है हमारा किसी घंटे की बात चल रही हो, फोर 4 घंटे, 5 घंटे, 4, फोर आवर, फोर एन आवर, फोर 2 आवर जैसे। उसी प्रकार मिनट को हम गिन सकते हैं। तो जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, जिस समय को हम गिन सकते हैं उनके साथ फोर लगेगा। सेकंड को हम गिन सकते हैं, महीने 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इनके साथ फोर आएगा। दिन 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इनके साथ फोर आएगा। ईयर 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, इसके साथ क्या आएगा? 4, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, जैसे साल को गिन सकते हैं। उसी प्रकार सप्ताह और हफ्ते को गिन सकते हैं हम, तो उसके साथ भी फोर आएगा। उसी प्रकार फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा पीरियड, एक किसी लंबे पीरियड की बात चल रही है, उसके लिए क्या लगेगा? फॉर ए लॉन्ग टाइम, फोर लगेगा उसके साथ। अब बात कर ली जाए सिंस की। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मैं सुबह से गाड़ी चला रहा हूं, आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग। मैं दोपहर से गाड़ी चला रहा हूं, आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस नून। ऐसे इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस दिनों के नाम, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस सैटरडे। उसी प्रकार महीनों के नाम के साथ भी सिंस आएंगे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस दिसंबर। उसी प्रकार सभी सन, जितने भी सन है, 1947, 2011, 2001, 3, 4, 5, जितने भी सन है, मैं 2010 से इंग्लिश बोल रहा हूं। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 2010। तो आपने जाना सिंस और फोर का यूज, हम सिंस कहां लगाएंगे और फोर कहां लगाएंगे। अब जानते हैं इनसे रिलेटेड एक एक नेगेटिव में हम कैसे बनाएंगे। अब बात की जाए नेगेटिव की, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज नॉट बीन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज नॉट बीन। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल में आते हैं यू, वी, दे और आई, इसके साथ आते हैं प्लूरल, तो हैव नॉट बीन लगाएंगे। उसी प्रकार हमने ये दो सेंटेंस लिए हैं और इनको बना के देखते हैं, हैव नॉट बीन और हैज नॉट बीन कैसे यूज करते हैं हम। उसी प्रकार वह 10 साल से स्कूल नहीं जा रही है। वह वर्किंग इंग्लिश हो गई। सी के साथ क्या लगेगा? हैज नॉट बीन, ठीक है। एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज नॉट बीन प्लस क्रिया में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, अब कब से नहीं जा रही है? 10 साल से। 10 साल को हम गिन सकते हैं ना, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 4 साल, 1 साल, 2 मिनट, 4 सेकंड, जितनी भी जिस टाइम को हम गिन सकते हैं उसके साथ हम क्या लगाएंगे? फोर का यूज होगा फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। उसी प्रकार इसे बनाते हैं दे होता है बहुवचन सब्जेक्ट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन का यूज होगा। उसके बाद हम क्या लाएं? क्रिया बनाना, कुक,
कुक के साथ आईएनजी, कुकिंग द फूड। कब से? सोमवार से नहीं बना रही है। जब मैंने बताया सिंस हम कहां लगाएंगे? किसी भी दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, साल, जितनी भी साल होती हैं, कोई भी सन की बात चल रही हो, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, इन सब की बात चल रही हो, तो उसमें क्या लगाएंगे हम? सिंस। तो सिंस के साथ क्या आया? सोमवार से बात चल रही है, तो यहां क्या लगाएंगे? सिंस, SINCE, सिंस मंडे। वे सोमवार से खाना नहीं बना रहे हैं। दे हैव नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस मंडे। सोमवार से खाना नहीं बना रहे हैं। तो आपने जाना नॉट का रूल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे करेंगे। तो उसी प्रकार हम इनके एक एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बना के देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी एक वचन सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाते हैं, लेकिन लगाना डिफरेंट है। इसमें हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन यूज होगा। हैज को हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, बीन को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ऐसी प्लूरल में लगाएंगे हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ठीक है। हैज बीन, हैव बीन सेम लगेगा, लेकिन हैज और हैव को सब्जेक्ट के पहले और बीन सब्जेक्ट के बाद चला जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब इनसे रिलेटेड एक एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे क्या मैं 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा हूं? अंग्रेजी सीख रहा हूं। क्या मैं 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो हमने जाना क्या कभी सेंटेंस में अगर आए तो क्या की कभी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। क्या की जगह हम क्या लगाएंगे? हैव। हैव के बाद सब्जेक्ट आई। हैव आई बीन। जैसे यहां दे रखा है, पहले हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? क्रिया। क्रिया वर्ब, सीखना होता है लर्न। लर्निंग इंग्लिश। कब से सीख रहा है? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। इनमें बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा हूं? हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इनको बनाने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इनको बनाना बहुत ही सरल है। आई होप आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना सीख लिया होगा। और आज की वीडियो में यही समाप्त करूंगा। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आई है या इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बाय, सी यू।